चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कैसा नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका है एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी ब्रह्मपुत्र नदी कैसा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी आपका एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका है पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो कुल लंबाई है वो आपका 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का कुल लंबाई कितना? 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी का कुल लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी का कुल लंबाई कितना? 2900 किलोमीटर है। और भारत में इसका कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। भारत में इसका कुल लंबाई कितना? 916 किलोमीटर। देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। और यह पूर्ववर्ती नदी भी है। और इसका कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। और भारत में इसका कुल लंबाई कितना है? 916 किलोमीटर। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का कुल लंबाई कितना? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई है 916 किलोमीटर। 916 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिएगा इधर, यहाँ पर ये जो हमारा है ये हिमालय है। ये जो हमारा है ये हमारा हिमालय पर्वत। ये हमारा कौन सा पर्वत है? ये हमारा है हिमालय पर्वत। हिमालय का क्लास हम पहले, हिमालय जो है हम पहले वाले क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए, हिमालय का जो विस्तार है, हिमालय का जो आपका विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो हिमालय का विस्तार सिंधु गौर्ज या नंगा पर्वत, सिंधु गौर्ज या नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक? दिहोंग गौर्ज या नमचा बरवा तक विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक? तो सिंधु गौर्ज या नंगा पर्वत, जो हम लोग हिमालय में ही सिंधु गौर्ज, नंगा पर्वत को भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दिहोंग गौर्ज और नमचा बरवा को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हिमालय के उत्तर में आइएगा तो यहाँ पर है कैलाश पर्वत। यहाँ पर हमारा है कैलाश पर्वत आपका कहाँ पे? कैलाश पर्वत आपका तिब्बत में है। कैलाश पर्वत कहाँ पे है दोस्त? तो कैलाश पर्वत आपका तिब्बत में है। कैलाश पर्वत के उत्तर में यहाँ पे आइएगा तिब्बत में ही तो एक झील है मानसरोवर झील के ठीक नज़दीक से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। मतलब यहाँ से ये जगह है जिसका नाम है चेमायोंग-डोंग हिमानी। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है दोस्त? उद्गम। यहाँ से क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के नज़दीक चेमायोंग-डोंग हिमानी या ग्लेशियर से होता है, जो आपका तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद असम में प्रवेश करती है। उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से ऐसे प्रवाहित हो रही है। चेमायोंग-डोंग हिमानी से इसका उद्गम होता है और तिब्बत में प्रवाहित होती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? शांगपू नदी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? शांगपू नदी के नाम से जाना जाता है।
तिब्बत के बाद यह नदी भारत में प्रवेश करती है और भारत में सबसे पहले यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम चेंज हो जाता है और इस नदी का नाम हो जाता है दिहोंग नदी। इस नदी का क्या नाम हो जाता है? दिहोंग नदी। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसका नाम यहाँ पे दिहोंग नदी हो जाता है। और यही दिहोंग नदी के द्वारा ही अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत को काटकर दिहोंग गोर्ज का निर्माण होता है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं जो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं, इस तरह से सहायक नदियाँ। ये जो सहायक नदी है इस नदी का नाम है दिबांग नदी। क्या नाम है? दिबांग नदी। उसके बाद कौन सी नदी? लोहित नदी, जो आप ये दोनों आप ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद आपका सहायक नदी धनसिरी नदी। किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। ऊपर से आती है सुबनसिरी किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। उसके बाद मानस नदी भी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके बाद संकोश नदी भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। उसके बाद एक बांग्लादेश में आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और प्रमुख सहायक नदी है तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो चोलामू झील से इसका उद्गम होता है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ होता है? चोलामू कहाँ पे है आपका? सिक्किम। चोलामू कहाँ पे है आपका? सिक्किम में। चोलामू कहाँ पे? सिक्किम में आपका है। अब यहाँ से ध्यान देने वाला चीज़ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की कितनी सहायक नदियाँ, प्रमुख सहायक नदियाँ? दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी, मानस नदी, संकोश नदी और तीस्ता नदी। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की 7 प्रमुख सहायक नदियाँ लिखवा दिए जो इस तरह से है। आगे उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी, असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप कहाँ पे है? तो माजुली द्वीप जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली द्वीप कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी में। माजुली द्वीप कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी में। माजुली द्वीप कहाँ पे है? असम में। माजुली द्वीप कहाँ पे? असम में। ठीक है। माजुली द्वीप जो आपका है विश्व का सबसे नदीय द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तब माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ पे? असम में है। ठीक है दोस्त। अब देखिएगा असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सादिया है। सादिया के बाद ही ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है और कहाँ तक? धुबरी तक। सादिया से बांग्लादेश का सीमा धुबरी है, यहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी जाती है असम में। तो ये आप यहाँ पर लिखिएगा असम, ये असम। और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। बात समझ पा रहे हैं दोस्त? बात समझ रहे हैं? पहले हम लोग क्या देखें? पहले सहायक नदी देख लिए, उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब आगे देखिए यहाँ पर ये असम वाला ही अभी फिगर हम बनाएंगे। ये असम से ये जो हमारा मुड़ रहा है ये धुबरी और ये आपका इस तरह से सादिया।
ये सादिया और ये धुबरी, सादिया से धुबरी। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ सादिया से धुबरी तक एक जल मार्ग है जिसका नाम है राष्ट्रीय जल मार्ग 2। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है वो सादिया से धुबरी तक जाता है। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है वो सादिया से कहाँ तक? धुबरी तक। सादिया से धुबरी तक। कहाँ से? सादिया से धुबरी। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक? सादिया से धुबरी। इसका कुल लंबाई जो है 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का लंबाई कितना है दोस्त? 891 किलोमीटर। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कब घोषित किया गया था? तो इस राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था 1 सितंबर 1988। 1 सितंबर 1988 को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। कहाँ से कहाँ तक? सादिया से धुबरी तक। अब ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ हम बांग्लादेश में एक नदी आके मिलती है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी बांग्लादेश में आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? जमुना नदी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम हो जाता है? जमुना नदी। और यहाँ से आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के बाद कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं दोस्त, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से धुबरी तक, इसका कुल लंबाई 891 किलोमीटर। इसे 1 सितंबर 1988 को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। असम के बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान से समझिएगा इसको। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में। कहाँ पे है? बांग्लादेश में। इस तरह से आती है। यहाँ धुबरी के बाद बांग्लादेश में, धुबरी के बाद बांग्लादेश में। बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी। जमुना नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। कहाँ पे जाना जाता है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से एक और नदी आके मिल जाती है। एक और नदी आके इस तरह से मिलती है, इस तरह से। इस नदी का क्या नाम है दोस्त? तो इस नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? हुगली नदी। किस नाम से जाना जाता है? हुगली नदी। उसके बाद गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी। और इसके संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी। इसके संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी। अब यहाँ देखिए, पद्मा नदी और इधर से जमुना नदी, मतलब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में कहाँ मिलन होता है? तो इसका मिलन होता है गोवालंडो में। इन दोनों का मिलन होता है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। या हम कहेंगे कि पद्मा नदी और जमुना नदी का बांग्लादेश में गोवालंडो में इन दोनों का मिलन होता है और इन दोनों के संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर एक नदी और इससे आकर मिलती है, इससे एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है मेघना नदी। मेघना नदी भी एक है जो इन दोनों के संयुक्त धारा से मिलती है और इसके बाद इसका नाम मेघना नदी हो जाता है। यह नदी दोनों की संयुक्त धारा ये पद्मा नदी और आपका ये जमुना नदी, दोनों के संयुक्त धारा मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन दो नदियों द्वारा? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन दो नदियों द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। सुंदरवन डेल्टा का जो आकार है, सुंदरवन डेल्टा का आकार जो है
वो है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय आकार है। सुंदरवन डेल्टा का आकार कैसा है? त्रिकोणीय आकार है, त्रिकोणीय। भारत में 40% है, भारत में इसका हिस्सा 40% है, और बांग्लादेश में यह 60%। बांग्लादेश में कितना? 60%। भारत में कितना? भारत में कितना? 40%। सुंदरवन डेल्टा का आकार कैसा है? त्रिकोणीय आकार है। और ये दोनों नदी कहाँ पर? तो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में इन दोनों नदी का मिलन होता है। बात समझ पा रहे दोस्त? बात आ रहा है समझ में? मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी जैसे ही पश्चिम बंगाल में आती है इसका नाम हुगली नदी हो जाता है गंगा नदी का। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना नदी और पद्मा नदी का मिलन कहाँ होता है? ग्वालुंडो में होता है। और दोनों के संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और यही मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा। और कहाँ में जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुंदरवन डेल्टा का आकार त्रिकोणीय आकार। भारत में इसका हिस्सा 40%, बांग्लादेश में इसका हिस्सा 60%, बांग्लादेश में इसका हिस्सा 60%। यहाँ पर देखते हैं दोस्त, यहाँ पर एक नदी है लोहित नदी। कौन सी नदी? लोहित नदी। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अभी पढ़ा है, किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी पर एक ब्रिज बना जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल का जो कुल लंबाई, भूपेन हजारिका पुल का कुल लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर। भूपेन हजारिका ब्रिज का कुल लंबाई कितना? 9.15 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ढोला से सादिया, ढोला से सादिया तक, ढोला से सादिया। सादिया कहाँ पे है? सादिया कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ढोला कहाँ पे है? तो तिनसुकिया जिला असम। तिनसुकिया जिला असम। सादिया कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्त कि जो भूपेन हजारिका ब्रिज है वो किसको जोड़ता है? तो ढोला को सादिया से, ढोला को सादिया से। इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन इसका हुआ था 26 मई 2016। 26 मई 2016 को इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेन हजारिका ब्रिज का उद्घाटन किया था। बात समझ पा रहे हैं दोस्त? तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि भूपेन हजारिका ब्रिज जो है वो भारत का सबसे बड़ा नदी ब्रिज है जो ढोला को सादिया से जोड़ता है। इसका कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर। इसका कुल लंबाई कितना? 9.15 किलोमीटर। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे बांग्लादेश का। सिर्फ देखेंगे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी का दोनों का जो मिलन होता है ग्वालैंडो बांग्लादेश में होता है और इसके संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और यह मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा। और इसका आकार कैसा है? सुंदरवन डेल्टा का आकार कैसा है? त्रिकोणीय आकार है। भारत में इसका हिस्सा 40%, बांग्लादेश में इसका हिस्सा 60%। अब यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2। ये सादिया है,
सादिया के बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है? सादिया के बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है और इसका डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाता है। यहाँ पे आपका सादिया से लेकर धुबरी तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। सादिया से धुबरी, सादिया से धुबरी, सादिया से धुबरी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? सादिया से धुबरी तक। इसका कुल लंबाई 891 किलोमीटर। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित कब किया गया? तो इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था 1 सितंबर 1988 को, और ये हम बता दिए। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा हिमालय पर्वत जिसका विस्तार सिंधु नंगा पर्वत, सिंधुगढ़ नंगा पर्वत से लेकर दिहंगौर नामचा बरुआ तक। देखते हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का, एक बार ध्यान से समझिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के नज़दीक चिमांग एंगडोंग हिमानी से होता है, और ये कहाँ पे है? तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस नदी को दिहोंग नदी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद यह नदी असम में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ सहायक नदी हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर दिबांग नदी है, लोहित नदी है, धनश्री नदी है, सुवनश्री नदी, मानस नदी, संकोश नदी और यहाँ पर तीस्ता नदी। ये जो 7 गो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेंगे ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में प्रवेश करती है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही माजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि जो तीस्ता नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो छोलामू झील से होता है, जो सिक्किम में है। ठीक है दोस्त, उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय नदी तिब्बत में बहती है, भारत में बहती है, और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, और भारत में इसका कुल लंबाई कितना है? 916 किलोमीटर। भारत में इसका कुल लंबाई कितना है? 916 किलोमीटर। तो ठीक है दोस्त, ब्रह्मपुत्र नदी से जितना भी आपका सवाल बनता था वो सारा का सारा सवाल हम करवा दिए, सारा का सारा क्वेश्चन करवा दिए। ब्रह्मपुत्र नदी से कोई भी सवाल आता है कोई भी एग्जाम में, तो इतना से ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। यहीं से आपका सारा का सारा ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन मिलेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन ये सहायक नदी से भी पूछ देता है, या क्वेश्चन में आ जाते, ये क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में कि गंगा नदी को आप बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, या गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, या दे देगा दिबांग नदी किस नदी की सहायक नदी है, लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो जितना हम ब्रह्मपुत्र नदी से करवा दिए, आपका सारा का सारा एग्जाम में यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ठीक है दोस्त, फिर अगले हम लोग क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।